हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपना रूटीन फुल डे का बनाइए, तो मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं अपना फुल डे इसमें कैप्चर कर पाऊँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 हुए हैं और मेरे हस्बैंड इस टाइम चले जाते हैं ऑफिस। तो मेरा जो खाना, और मैं दिखाती हूँ, मेरा जो खाना लंच होता है और ब्रेकफास्ट वो सुबह ही बन जाता है। ब्रेकफास्ट तो बनेगा ही ऑब्वियसली, तो लंच भी सुबह ही बन जाता है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है नितिन, वो लेके जाते हैं। तो आज मैंने लंच में बनाई थी कड़ी सब्ज़ी, और अभी मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। बेसन का चीला बन रहा है आज ब्रेकफास्ट में, और मैं थोड़ा बड़ा ही साइज़ का बनाती हूँ ताकि एक ही बनाना पड़े इसलिए मैं एक ही बनाती हूँ। और आज लंच में मैंने ये गोभी की सब्ज़ी है और दूसरी भी दिखाती हूँ कि आज मैंने कड़ी बनाई है। कड़ी और चावल और गोभी और रोटी। तो सुबह नितिन तो चले ही जाते हैं 8 बजे, 8:30 बजे सॉरी, और वो बोट से जाते हैं एक्चुअली। वो कार से नहीं, बोट है उनके ऑफिस की, तो वो बोट से जाते हैं और उसका बोट का एक टाइम होता है, तो फिर वो तो उसी के टाइम के हिसाब से चले जाते हैं। तो अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ, पूजा भी हो चुकी है मेरी, और अभी विवान को नाश्ता दे रही हूँ और मैं करूँगी। और बेटी की छुट्टियाँ शुरू हो गई है तो वो तो उठने वाली है नहीं इतनी जल्दी। ये लो। तो विवान को तो दे दिया है नाश्ता, अभी मैं अपना बना लेती हूँ। और सुबह को तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, 1 कप चाय मेरी सुबह और 1 शाम को होती ही है। तो अभी मैं नाश्ते के साथ ही चाय ले लेती हूँ। सो अभी तैयार होने जा रही थी क्योंकि एक बर्थडे पार्टी में जाना है मेरी फ्रेंड की, और उर्वी भी अभी 11 बजे हैं, अभी उसका नाश्ता बन रहा है। अब छुट्टियाँ हो गई है तो अब अपना नाश्ता एक टाइम का वो खुद ही अपना मैनेज करती है। खाने का इतना शौक़ है ना, बनाने का भी और खाने का भी, तो वो कहती है मैं खुद ही बना लूँगी। और हेलन भी जाने वाली है, उसका भी सारा ख़त्म हो गया है काम, क्योंकि मैं 9 बजे बुलाती हूँ। मोस्टली यहाँ पे जो मेड है वो 6 बजे आ जाती है क्योंकि वो खाना भी बनाती है, लेकिन मैं खाना नहीं बनवाती हूँ, इसलिए 9 बजे आती है और 12 बजे तक A to Z उसका सारा काम ख़त्म हो जाता है, किचन भी और सारी क्लीनिंग। तो अभी वो उसका जाने का टाइम है, तो अभी जाएगी और फिर शाम को 5 बजे आएगी। तो मिलवाती हूँ उससे भी मैं कभी तो। और अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। सो आई एम रेडी टू गो। तो सारी फ्रेंड मेरी ऑलरेडी पहुँच चुकी है, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है तो मैं भी बस निकल ही रही हूँ। और आज का मेरा जो आउटफिट है वो मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा फुल लेंथ ड्रेस है मेरी, जो मैंने यहीं पे स्टिच कराई है, यहीं से कपड़ा ख़रीदा है और स्टिच भी यहीं पे कराई है। तो मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस तो मैं यहीं पे स्टिच करा लेती हूँ, और इंडियन ड्रेसेस तो मैं इंडिया से ही लेके आती हूँ। बट ये इस तरह की जो ड्रेसेस हैं, जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं या फिर कैसी भी वेस्टर्न, तो कैसी भी यहाँ पे अच्छी बना देते हैं यहाँ के टेलर। तो आज का मेरा आउटफिट यही है। अब चलते हैं रेस्टोरेंट में। और आजकल जो यहाँ का मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है, और बारिश तो 3-4 दिन हो गए हैं, धूप तो निकल ही नहीं रही है और बारिश होती है रोज़। तो अभी तो रुकी हुई है, लेकिन सुबह शाम रात को बहुत तेज़ बारिश होती है। तो मानसून यहाँ पे फुल ऑन चल रहा है, और अभी तो सावन भी आने वाला है, सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और तीज भी आने वाली है, तो हम लोग अपनी सावन की पार्टी भी करेंगे। तो ऐसे ही चलते चलते आप लोगों से बात करते करते पहुँच गई हूँ रेस्टोरेंट। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये है लेबनीज़ आजकल हमें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। मेरी एक फ्रेंड का 40th बर्थडे है, वो ही सेलिब्रेट करने हम 3-4 फ्रेंड्स हैं जो बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारा चारों का ग्रुप है, लेकिन उसमें से अब एक तो जा ही रही है। तो फिर हम अंदर चले गए थे। सबसे पहले जाते ही जिसका बर्थडे था उसको विश किया अच्छे से,
और बहुत दिनों बाद तो हम नहीं मिल रहे थे, अभी लास्ट वीक भी मिले थे। जल्दी जल्दी वैसे मिलते ही रहते हैं। कुछ रिश्ते जो है वो ऐसे बन जाते हैं, चाहे जल्दी मिले या ना मिले उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब भी मिलते हैं, जब भी बात करते हैं तो एक जैसे ही रहते हैं। तो विश किया, विश करने के बाद उसको एक प्यारा सा गिफ्ट दिया जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और गिफ्ट जब पसंद आ जाता है सामने वाले को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। उसके बाद हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया था। सबसे पहले कॉफ़ी आ गई थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया है कि ये हॉट कॉफ़ी ये कोल्ड कॉफ़ी के कप में क्यों लेके आए थे। और जहाँ से कप को पकड़ते हैं, जो उसको होल्ड करने के लिए होता है, वो भी इतना नीचे लगा हुआ था कि ऊपर से वो गर्म लग रही थी और नीचे से वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। हमने पूछा नहीं उनसे, हमने जैसे भी आया फिर पी लिया। और कॉफ़ी के साथ साथ खाना भी आ गया था। तो खाने में अभी आया था हमस और ये फटूश सैलेड जो होती है लेबनीज़। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेबनीज़ फूड, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको काफ़ी पसंद है, तो फिर वो चले जाते हैं। मैं खा लेती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद ये बलून ब्रेड भी आ गई थी। और ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने, और इसका खाने की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। पहली बार हम इसमें गए थे तो इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस बार बेस्ट लगा। और फिर हम सब भूखे थे तो खाने पे टूट पड़े, और मेरी फ्रेंड कह रही थी लो तुम पहले अपनी वीडियो ही बना लो, उसके बाद ही हम खा लेंगे। फिर जो ये फटूश के ऊपर ये पापड़ जैसा बलून रखा हुआ था, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। जिसको भी पता है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो उसको मुझे फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो उसको फोड़ के फिर खाना शुरू कर दिया था। खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमें कुछ वीडियोस और फोटोज़ भी लेने थे। और वो तो मस्ट ही होता है, अगर कोई पार्टी कर रहे हैं तो उस दिन तो फ़ोटो और वीडियोस लेनी ही बनती है। और इस रेस्टोरेंट का जो बाहर का नज़ारा है, मैं क्या ही बताऊं आपको कि कितना सुंदर लगता है, कितना पीसफुल लगता है। और यहाँ पे जेटी है, यहाँ पे बोट चलती रहती है, समंदर के किनारे बना हुआ है। तो सारी फ्रेंड्स ने मिलके वीडियोस बनाई और फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और इस रेस्टोरेंट का नाम है सलमा, और काफ़ी लोग यहाँ के जो यहाँ पे रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे और 2 फ्रेंड्स को मैंने ड्रॉप किया था, क्योंकि उनकी कार जा चुकी थी, इसलिए मैंने दोनों को उनको ड्रॉप किया। और ये दोनों एक ही कंपाउंड की अलग अलग बिल्डिंग में रहती है, लेकिन पास पास में ही रहती है। तो एक बार जाने के बाद फिर दोनों को ही ड्रॉप करना बड़ा ईजी था। और ये जो कंपाउंड है, कभी इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये कितना पुराना है और यहाँ पे कितने फ्लैट्स और कितने सारे इंडियंस हैं जो इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो किसी दिन मैं डिटेल्स में इनके घर जाके आराम से एक व्लॉग बनाऊंगी और इस बिल्डिंग के बारे में मैं जानकारी लूँगी कि कितने सारे इंडियंस हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई थी और देखते देखते बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं घर पहुँच गई थी। घर पहुँचने के बाद मैं कुछ बुक्स भी लेके आई थी अपनी फ्रेंड से, मेरे बेटे के लिए। तब आते ही उर्वी ने मुझे काम दे दिया है कि मार्केट चलो, कुछ सामान लेके आना है। तो अभी आते ही मैं उसको लेके जा रही हूँ मार्केट। विवान अभी घर पे ही है और आते ही उसको ट्यूशन में भी भेजना है, तो हम मार्केट जा रहे हैं। अभी वहीं पे दिखाती हूँ हम कौन से मार्केट जा रहे हैं और क्या क्या हमें लेना है। और ये जो सुपरमार्केट है ये अभी नया ही खुला है और इसमें इतनी वैरायटी है, हर चीज़ मिलती है घर की। एक बार अंदर जाओ तो जो भी हमें चाहिए वो सब लेके हम आ सकते हैं। वो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे घर के डेकोरेशन से, चाहे घर के राशन से, सब्जी फ्रूट्स, चाहे कुछ भी A to Z कुछ भी ले लो, कपड़े जूते सब मिलते हैं इस सुपरमार्केट में। और ये अभी नया ही खुला है, अभी तो ये बन ही रहा है। तो बस उर्वी का कुछ काम था, अब छुट्टियाँ चल रही है, अब उसको कुछ ना कुछ ड्राइंग करने के लिए इतने सारी चीज़ें चाहिए होगी, तो उसी को लेने वो पहुंच गई थी। और कुछ ना कुछ अब पूरी छुट्टियां पेंटिंग और ड्राइंग कुछ ना कुछ उसको करने के लिए चाहिए था, तो मैं एक बार ही ले गई कि जो चाहिए तुम्हें ले लो। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे 8 साल पहले थे, तो तब भी सारी चीज़ें, लेकिन थोड़े छोटे सुपरमार्केट थे। धीरे धीरे 8 सालों में कोई भी जगह हो वो डेवलप होती चली जाती है। और अभी यहाँ पे भी इतनी डेवलपमेंट हो गई है हमारे सामने ही इस शहर में कि कोई भी चीज़ हो वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। और वैसे जब हम आए थे तो इतना पता भी नहीं होता जगह का, तो मुझे इतना पता है कि मैं दूसरों को भी बता देती हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इस शहर में। आपको चीप रेट में चाहिए या हाई रेट में चाहिए, कैसी जगह से चाहिए, क्वालिटी वाइज कैसा है, वो सब पता चल ही जाता है जब रहते हैं किसी जगह पे। यहाँ के लोकल मार्केट में भी अब तो हम ऐसे इजीली घूम लेते हैं, जाके कपड़े की शॉपिंग कर लेते हैं, कोई भी सामान हो उसकी कर लेते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो सुपरमार्केट्स हैं इतने अच्छे अच्छे, बस यहाँ पे रेट थोड़े हाई होते हैं। और अगर लोकल मार्केट से यही सामान जाके लेके आए तो वहाँ पे थोड़ा चीप प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बल्क में भी होते हैं। और फिर लोकल मार्केट का और सुपरमार्केट का थोड़ा तो फ़र्क रहता ही है।
तो अगर किसी को वहाँ जाके लाना है तो वहाँ जाके ला सकते हैं। और आप ये देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे मटेरियल भी है और शूज़ और हील्स और ज्वेलरी और जो भी चाहिए, मतलब वो सब है एक ही शॉप में। अब अगर कोई शहर और गांव में कंपेयर करेगा तो फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि गांव में तो कहीं के भी गांव हो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन इस शहर में, यहाँ पे सिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हमें ऐसा नहीं देखना पड़ता है कि इस चीज़ के बिना हम रह रहे हैं या हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। बस इंडियन ड्रेसेस ऐसी चीज़ है जो हम वहाँ से इंडिया से ही लेके आते हैं पूरे साल का, क्योंकि यहाँ पे इतनी पार्टीज होती है। वहाँ पे सूट, साड़ी और सारी ड्रेसेस चाहिए, तो काफ़ी सारा हम सिर्फ जब इंडिया से आते हैं तो हम सिर्फ कपड़े ही लेके आते हैं। बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि ये जितने बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं, लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ पे A to Z सब सामान मिलता है। और रहा सेफ्टी का सवाल, तो इस शहर में कोई भी दिक्कत नहीं है सेफ्टी वाइज। ऐसा तो नहीं है कि हम इंडिया की तरह बाहर ऐसे खुले में रोड पे घूम सकते हैं, और घूमने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें थोड़ी सी ऑकवर्ड सा लगता ही है, हम कार से ही जाते हैं जहाँ जाना होता है। वैसे तो वॉक करने वाले डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं इंडियंस, और भी जो कंट्री के लोग हैं घूम सकते हैं बड़े इजीली यहाँ पे शहर में, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप भी मुझे बीच बीच में ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पे किस चीज़ की, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वहीं की बनाने की कोशिश करूँगी। तो हम सारा सामान लेके यहाँ से निकले और तब बारिश शुरू हो गई थी, और यहाँ पे बारिश आजकल बहुत होती है। तो घर आने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को ट्यूशन भेजा, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था तो उसको छोड़ा, तो ड्राइवर ही उसको छोड़ के आता है और लेके आता है। उसके बाद मैं आजकल बच्चों को डांस सिखा रही हूँ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है संडे को। तो अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।